जो कामना के द्वारा किए गए कर्म, उनका फल दुख होता है। और तीसरा तामस फल, जो शास्त्रों के विरुद्ध करे गए कर्म का फल होता है, उनका फल मूढ़ता होता है। सात्विक कर्म करने चाहिए, पर सात्विक कर्म के साथ यदि कामना करे तो वो भी बंधन हो जाते हैं, और यदि उसका अभिमान भी करे तो वो भी बंधन के कारण बन जाता है। हमें नए कर्म करने की स्वतंत्रता है, पर जो पहले के कर्म है उनका फल भी भोगना पड़ेगा। जो कुछ होता है भगवान के विधान के अनुसार होता है। यदि हम ये मान ले तो कोई सुखी दुखी नहीं हो सकता। बुद्धिमान मनुष्य यानी जो सब प्रकार की कामना और ममता का त्याग कर दे और बिना फल चाहे कर्म करे। कर्मयोग यानी सेवा। सेवा की परिभाषा है काम आ जाओ और बदले में कुछ मत चाहो। सेवा करोगे तो ममता और कामना से रहित हो जाओगे। कर्म योग कल्याण का मुक्ति का स्वतंत्र साधन है। सेवा खाली नहीं जा सकती, वो तो भरी हुई है। इस सेवा से ममता, कामना और अहमता का त्याग हो जाता है, और आत्मज्ञान और तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। संतों के वाक्य सूत्र है, उनका विस्तार हो सकता है पर संक्षिप्तीकरण नहीं हो सकता। नारायण नारायण नारायण। ईसा आज गीता जी का श्लोक का पाठ करा दीजिए। हाँ ठीक। आज 5वें अध्याय का 10वां श्लोक है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो भक्ति योगी संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है, वह जल से कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त नहीं होता। कर्मयोगी संपूर्ण कर्मों को संसार के अर्पण करता है, ज्ञान योगी प्रकृति के अर्पण करता है और भक्ति योगी भगवान के अर्पण करता है। तीनों का परिणाम एक ही होता है। तीनों योगों में अपने लिए कुछ न करना आवश्यक है। तो आप में से जो पाठ करना चाहे वो हाथ खड़ा करे, तो फिर उनमें से कुछ को मौका मिल सकता है। ईसा जिनका नाम ले वो अपने आप से अनम्यूट हो सकेंगे, वो पाठ करा के फिर म्यूट हो जाए। हाँ ठीक है। सविता अरोड़ा। सविता अरोड़ा आप अनम्यूट हो जाइए। नारायण नारायण। नारायण जी। ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। ठीक है। सुलोचना। नारायण नारायण। राम राम, प्रणाम महाराज जी। राम राम। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पदपत्रमिवाम्भसा। ये पद पत्र नहीं है, पद्म। ये मैं है इसमें जुड़ा हुआ। पद्म पत्र मिवाम्भसा। पद्म पत्र मिवाम्भसा। पद्मपत्रमिवाम्भसा। हाँ ठीक है। ठीक है, भक्तमाल सुनाइए। और क्या? भक्तमाल कहाँ से पढ़ेंगे आज?
ऐसा मैं कहीं बाहर गया था, ट्रैफिक में थोड़ा फंस गया था, 2 मिनट में ही पहुंच हाँ, जाता हूँ। तब तक आप कुछ और सत्संग की बात सुना। अच्छा। तो हम भक्तमाल में से पढ़ रहे थे। भक्तमाल में हम लोग कबीर जी को पढ़े थे, फिर किस किस को पढ़े थे? कबीरदास जी के बाद धन्ना जी आते। धन्ना जी को पढ़ते हैं। परम पुण्यवान प्रशंसनीय भक्त श्री धन्ना जी की श्रीमद् भागवत सेवा की हम सराहना करते हैं। भगवत भागवत सेवा, जिनके खेत में बिना बीज बोए अंकुर उग गया। घर पर वैष्णवों के आने पर बोने के लिए रखा हुआ बीज का गेहूं उन्हें खिला दिए और माता पिता के डर से खेत में खाली हल चला दिए। परंतु संत सेवा के प्रताप से बिना बोए भी खेत में गेहूं बढ़िया जमा अर्थात उग गया। अतः पास पड़ोस के किसान इनके खेत की बड़ाई करते थे। जब श्री धन्ना जी ने जाकर देखा तो साधु सेवा की प्रीति रीति एवं प्रतीति को प्रत्यक्ष पाया। यानी खेत बहुत बढ़िया ढंग से उग गया, जबकि इन्होंने तो वो खेती के लिए जो दाने थे उनको बांट दिया था, संत सेवा में लगा दिया। इस बात को सुनकर संसार के लोग आश्चर्य मानते हैं कि बोया कहीं और उग गया कहीं दूसरी जगह। श्री धन्ना जी के पावन चरित्र का वर्णन इस प्रकार है। धन्या जी के बाल काल की घटना है। एक बार श्री वैष्णव ब्राह्मण श्री त्रिलोचन जी इनके घर आए। वे ठाकुर जी की सेवा बड़ी सुंदर विधि से करते थे। सेवा के समय बालक धन्ना भी वहां आ गया और बोला, मुझे भी श्री ठाकुर जी की सेवा दीजिए, मेरी भी श्री ठाकुर सेवा में बड़ी प्रीति है। पंडित जी ने एक गोल पत्थर देकर कहा, खूब प्रेम से सेवा करना। बालक धन्ना ने पत्थर को ठाकुर जी समझकर हृदय से लगा लिया और प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करने लगा। भगवान के आगे भोग के लिए रोटी रखकर पर्दा करके आंखें बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद पर्दा खोलकर देखा तो भगवान ने एक टुकड़ा भी रोटी नहीं खाई। तब धन्ना को बड़ा भय हुआ। फिर धन्ना जी बार बार भगवान के पांव में पड़कर अनुनय विनय करने लगे। इतने पर भी जब भगवान नहीं पाए तो ये भी अड़ गए, आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। फिर भी नहीं खाए तो ये भी उस दिन भूखे प्यासे रह गए। धन्ना जी के हृदय का भाव सच्चा था, अतः प्रभु ने इनके द्वारा अर्पित रोटियां खाई। भगवान को रोटियां बहुत ही प्यारी लगी। श्री धन्ना जी नित्य प्रति जंगल में गाय चराने जाते थे। इनको वहीं छाक आती तो ये बड़े प्रेम से भगवान को भोग लगाते।
भगवान पा करके छोड़ देते थे, वही ये भी पाते थे। प्रीति की रीति ही कुछ ऐसी विलक्षण होती है। एक दिन भगवान ने धन्ना जी से कहा, देखो धन्ना, जो कोई जिसका खाता है वो उसकी सेवा भी अच्छी तरह करता है, अतः मुझे भी कोई सेवा बताओ। श्री धन्ना जी के मना करने पर श्री ठाकुर जी इनकी गायें रोज चराने लगे। 1 वर्ष बाद वे ब्राह्मण फिर इनके यहाँ आए, परंतु घर में सेवा पूजा की प्रीति रीति कहीं खोजने पर भी नहीं पाए। पूछने पर श्री धन्ना जी ने कहा कि भगवान गैया चराने गए हैं। पंडित जी को विश्वास नहीं हो रहा था, कारण की सेवा पूजा करते करते जन्म बीत गया और आज तक दर्शन नहीं हुआ। फिर पंडित जी की प्रार्थना पर श्री धन्ना जी ने उन्हें भी भगवान श्याम सुंदर का दर्शन करा दिया। फिर घर आकर श्री धन्ना जी पर कृपा करके श्री भगवान ने आज्ञा दी कि तुम श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के पास जाओ और उन्हें अपना गुरु बनाओ, अर्थात उनसे विधि पूर्वक मंत्र दीक्षा ले लो। श्री धन्ना जी जाकर श्री स्वामी जी के शिष्य हो गए। शिष्य होने पर भगवान ने उन्हें हृदय से लगा लिया। फिर श्री धन्ना जी घर के सब काम काज करते हुए भगवत आराधन करते रहे। श्री प्रियादास जी ने धन्ना जी के चरित्रों को अपने कवित्व में इस प्रकार वर्णन किया है। खेत की तो बात कही प्रगट कवित्त मांझ, और एक सुनो भई प्रथम जो रीति है, आयो साधु विप्र धाम, सेवा अभिराम करे, डरियो डिंग आए कही मोहु दीजे रीति है। पाथर ले दियो अति सावधान कियो, छाती में लाए जियो सेवे जैसी नेह नीति है। रोटी धरी आगे आंख मूंदी लियो पर्दा के, जियो नहीं टूक देखी भाई बड़ी बीती है। बार बार पांव परे अरे भूख प्यास तजी, अरे ये साचो भाव पाई प्रभु प्यारी आई। छाक नित आवे नीके भोग को लगाई जोई, लगावे जोई छोड़े सोई पावे प्रीति रीति कछु न्यारी है। जाको खाऊं अन्न ताकि टहल बनाए करे, ल्यावत चराए गाय हरि उर धारिये। आयो फिर विप्र ने खोजहूं न पायो कहूं, सरसायो बातें ले दिखायो श्याम जारिये। द्विजल की गायनी में चायनी समात नहीं, भायनी की चोट दृग लागी निर्जरी है। जाय के सीता रवन जाय के भवन सीता रवन प्रसन्न करे, बड़े भाग मानी प्रीति देखी जैसी करी है। धन्ना को दयाल वे के आज्ञा प्रभु दई ढरो, करो गुरु रामानंद भक्ति मति हरि है। भय शिष्य जाए आप छाती सो लगाए लिए, ये ग्रह काम सबे सुनी जैसी धरी है। ये श्री धन्ना जी का चरित्र पढ़ा। अब आ गए क्या आप? जी सर। आ गए। जी सर, ये अपने पीपा जी का ही पढ़ रहे थे, दुराचारी भगवत विमुखों को संत भाव प्रदान करना। हाँ, तो जहाँ से छोड़ा था वहां से पढ़िए। जी राम राम जी सर। नारायण। अब जब राजा का अंतकरण पवित्र हो गया, तब श्री पीपा जी ने उसे अनन्य भक्ति का उपदेश दिया। एक दिन एक साधु रूपधारी दुराचारी श्री पीपा जी के पास आकर बोला, आप अपनी स्त्री को मुझे एक रात के लिए दे दें। आपने कहा ले जाओ। उसने सीता सहचरी जी से कहा, आप मेरे संग दौड़कर चलो। आज्ञा के अनुसार ये उसके साथ दौड़ती हुई चलने लगी, परंतु दौड़ते दौड़ते सारी रात बीत गई, फिर भी उसका घर नहीं आया। प्रातःकाल हो गया, ये बैठ गई और बोली कि अब मैं आपके साथ एक पग भी नहीं चल सकती हूँ, क्योंकि मेरे स्वामी जी की यह आज्ञा थी कि इनके साथ एक रात रहना। 100 रात बीत गई। उसने सोचा कि थक गई है तो पालकी या गाड़ी ले आऊं, उसमें बिठा कर ले चलूं।
वह गांव में गया तो घर घर में श्री सीता सहचरी के दर्शन हुए। तब उसकी आंखें खुली, वहीं आकर बोला, माता जी चलो, आपको स्वामी जी के पास पहुंचा है। आश्रम में आकर वह श्री विपा जी के और श्री सीता सहचरी जी के पैरों में गिर पड़ा। उसके मन से काम वासना दूर हो गई और संत भगवान की भक्ति में दृढ़ भाव हो गया। एक बार चार कामी कुटिल दुष्टों ने सुंदर माला तिलक आदि धारण कर लिया और श्री पीपा जी के निकट आकर बड़ी नम्रता से बोले, आप सच्चे संत सेवी है, आप अपनी स्त्री हमें दे दीजिए। श्री पीपा जी ने उन्हें काम भाव से व्याकुल होकर प्रतीक्षा करते देखा तो कहा, आप लोग कोठे में जाइए। जैसे ही ये लोग कोठे के द्वार पर गए, वैसे ही एक सिंहनी इन सबके ऊपर इन्हें फाड़ डालने के लिए झपटी, परंतु उसने साधु वेश जानकर फाड़ा नहीं। वे चारों भयभीत होकर भागे और श्री पीपा जी से नाराज होकर बोले, तुमने तो वहां हम लोगों को मरवाने के लिए सिंहनी बैठा रखी है, तुम साधु नहीं दुष्ट मालूम पड़ते हो। हंसकर आपने कहा, आप लोग अपने हृदय की कुत्सित भावनाओं को देखिए, अनधिकार भोग भावना ही सिंहनी है। सद्भाव से पुनः जाकर देखिए। उन लोगों ने फिर जाकर देखा तो सीता सहचरी जी विराजमान है। वे सब चरणों में पड़कर रोने एवं अपराध क्षमा करने की प्रार्थना करने लगे। श्री पीपा जी की बात को सत्य मानकर वे सब उनके शिष्य बन गए। श्री पीपा जी के यहाँ विराजमान साधु संतों ने एक दिन दही पाने की इच्छा प्रकट की। आज तो श्री रघुनाथ जी का दही भोग आरोगने का मन है। उसी समय एक ग्वालिन दही बेचती हुई इधर आई। इसने यह जाना गया कि भगवान अपने भक्तों के मनोरथ पूर्ण करते हैं। श्री पीपा जी ने दही का मूल्य पूछा तो उस ग्वालिन ने 3 आना बताया, परंतु उस समय श्री पीपा जी के पास एक भी पैसा नहीं था। उन्होंने उससे कहा, तू दही दे दे, पैसे अभी नहीं है। हाँ, जो भी कुछ भेंट में आ जाएगा वही तुझको मिल जाएगा। यदि कुछ ना आया तो तुम्हारा दही भेंट समझा कर आएगा। वाली ने स्वीकार कर लिया। दही का भोग लगा। साधुओं ने शक्कर मिलाकर भोग लगाया और बड़े प्रेम से दही पिया। उसी समय श्री विपा जी का एक शिष्य आया और उसने एक मोती माला के समेत बहुत सा धन भेंट किया। इन्होंने मोती माला और संपूर्ण धन ग्वालिन को दे दिया। वह उस धन को घर लाई, उसमें से कुछ थोड़ा अपने पास रखा, शेष को भक्त भगवान सेवा में खर्च करके श्री पीपा जी की शिष्य बन गई। ऐसे ही अनेक विध चरित्र थे पीपा जी के। आगे एक बार श्री पीपा जी श्री अनंतानंद स्वामी के शिष्य श्री रंग जी के यहाँ पहुंचे। उस समय वे भगवान का मानसी पूजन कर रहे थे। श्री पीपा जी उनकी पोर पर बैठे रहे। श्री रंग जी मानसी पूजा में भगवान का श्रृंगार कर रहे थे। पहले मुकुट धारण कराकर तब फूलों की माला पहना रहे थे। वह किंचित छोटी होने से मुकुट में अटक रही थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे पहनाऊं। श्री पीपा जी का मानसी सेवा में प्रवेश था, अतः बाहर से ही कहा कि गांठ खोलकर धारण करा दीजिए। श्री रंग जी ने ऐसा ही किया। फिर तुरंत ही विस्मित होकर आंख खोलकर इधर उधर देखने लगे कि किसने इतनी गुप्त भावना को प्रत्यक्ष देखकर मुझे उपाय बताया है। जब वहां कोई नहीं दिखाई पड़ा तो उत्सुकतावश बाहर आए। परम तेजो में दिव्य भव्य प्रसन्न मुख श्री पीपा जी को देखकर श्री रंगनाथ जी ने पूछा, आप कौन है? कृपा करके अपना नाम बताइए। श्री पीपा जी ने मुस्कुराकर कहा, संतों से इस प्रकार कुछ पूछने की विधि नहीं है। यह सुनकर श्री रंग जी बड़े लज्जित हुए और समझ गए कि यह कोई परम ज्ञानवान सिद्ध पुरुष है। अतः गीतोक्त विधि से पुनः परिचय पूछा। जब श्री पीपा जी ने अपना नाम ग्राम बताया तो सुनते ही वह इनके श्री चरण कमलों में लोटपोट हो गए। इसके बाद वे हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता पूर्वक बोले, प्रभु मेरा मन तो यह था कि जब आप आएंगे तो मैं गाजे बाजे के साथ चलकर आपकी अगुवाई करूंगा, परंतु आप तो बिना किसी पूर्व सूचना के एकदम द्वार पर ही आ गए। आप कृपा करके बाग में पधारे, मैं आपकी अगवानी करने चलूंगा। श्री पीपा जी ने कहा, अरे भाई, अब तो हम घर पर आ ही गए, अब अगवानी की क्या जरूरत रह गई? उन्होंने कहा, फिर तो महाराज मेरी अभिलाषा पूर्ण ही रह जाएगी। अंत में उनके प्रेम से हार कर श्री पीपा जी घर से एक कोस दूर बाग में जाकर विराजे। श्री रंग जी खूब बाजे बजवाते हुए, मुरैल उठाते हुए, प्रेमोन्मत्त होकर नृत्य गान करते हुए पालकी लेकर इनको लिवाने चले। श्री पीपा जी ने कहा कि पालकी पर तो हमारे श्री सदगुरुदेव श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी चलते हैं, भला मैं पालकी पर कैसे चल सकता हूँ? यदि आपका ऐसा ही भाव है
तो श्री स्वामी जी की छवि को पालकी पर पधरा कर ले चले, मैं पैदल चलूंगा। ऐसा ही हुआ। श्री पीपा जी उनके प्रेम को देखकर 1 महीने तक उनके घर रहे। श्री पीपा जी के सत्संग से संपूर्ण गांव श्री राम रंग में रंग गया। इसी प्रकार आपने 2 स्त्रियों को भक्ति का छेद कराया, ब्राह्मण कन्या का विवाह कराया, इत्यादि विविध चरित्र को प्रदर्शित कर पीपा जी ने भक्ति का विस्तार किया है। उनके उदात्त चरित्र का महान विस्तार है। उपयुक्त घटनाओं का श्री प्रियदास जी महाराज ने अपने कवित्व में आगे इस प्रकार वर्णन किया है। श्री रंग के चेत धरिये, तिया ही भाव भरिये, ब्राह्मण को शोक हरिये, राजा पाई पूजाए के, चंदवा बुझाए दियो, तेली को ले बेल दियो, दिए पुनी घर मांझ भयो सुख आए के, बड़ो ही अकाल पर्यो, जीव दुख दूर करियो, पर्यो भूमि गर्भ धन पायो दे लुटाए के, अति विस्तार लियो कियो है विचारे, सुने एक बार फेरी, भूले नहीं गाय के। जी सा आगे श्री सेन जी का चरित्र है। हाँ आपने श्री हाँ धन्ना जी का तो पढ़ा, इसके बाद में धन्ना श्री जी सेन का जी। पढ़ लिया। हाँ तो सेन जी का चरित्र पढ़िए जी। प्रभु दास के काज रूप नापित को कीनो, क्षिप्र छुर हरि गई पानी दर्पण तह लीनो, तादरस है तिहि काल भूप के तेल लगायो, उल्टी राव भयो शिष्य प्रगट परचो जब पायो, श्याम रहत सन्मुख सदा ज्यों बच्चा हित धेन के, विदित बात जग जानी हरि भय सहायक सेन के। यह बात सर्व प्रसिद्ध है, सारा संसार जानता है कि श्री भगवान परम भागवत श्री सेन जी के सहायक हुए। भक्त वत्सल प्रभु ने अपने भक्त सेन जी के लिए नाई का रूप बनाया और अत्यंत शीघ्र बगल में छूड़ हरी लटकाए, हाथ में दर्पण लिए, ठीक सेन जी के समान ही रूप धारण करके जाकर राजा को तेल की मालिश की। जब राजा ने यह रहस्य जाना तो वह उल्टे श्री सेन जी का ही शिष्य बन गया। जैसे नवीन ब्याई हुई गाय हमेशा अपने बछड़े के हित के लिए सामने ही रहती है, उसी प्रकार भगवान श्री श्याम सुंदर जी श्री सेन जी के हित के लिए सदा उनके सम्मुखी बने रहते थे। श्री सेन जी से संबंधित कुछ विवरण इस प्रकार है। 500-600 साल पहले की बात है। बदेलखंडा का बांधवगढ़ नगर अत्यंत समृद्ध था। महाराज वीर सिंह वहां के राजा थे। इसी नगर में एक परम संतोषी उदार विनयशील व्यक्ति रहते थे, उनका नाम था सेन। राज परिवार से उनका नित्य का संपर्क था। भगवान की कृपा से दिन भर की मेहनत मजदूरी से जो कुछ भी मिल जाता था, उसी से परिवार का भरण पोषण और संत सेवा करके वे निश्चिंत हो जाते थे। वे नित्य प्रातः काल स्नान ध्यान और भगवान के स्मरण पूजन और भजन के बाद ही रात सेवा के लिए घर से निकल पड़ते थे और दोपहर को लौट आते थे। जाति के नाई थे। राजा का बाल बनाना, तेल लगाकर स्नान कराना आदि ही उनका दैनिक काम था। एक दिन वे घर से निकले ही थे कि उन्होंने देखा एक भक्त मंडली मधुर मधुर ध्वनि से भगवान के नाम का संकीर्तन करती उन्हीं के घर की और चली आ रही है। सेन ने प्रेम पूर्वक संतों को घर लाकर उनकी यथाशक्ति सेवा पूजा की और सत्संग किया। उधर महाराजा वीर सिंह को प्रतीक्षा करते करते अधिक समय बीत गया। इतने में सेन नाई के रूप में स्वयं लीला विहारी जी राजमहल में पहुंच गए। सदा की भांति उनके कंधे पर छुरे, कैंची तथा अन्य उपयोगी सामान तथा दर्पण आदि की छोटी सी पेटी लटक रही थी। उन्होंने राजा के सिर में तेल लगाया, शरीर में मालिश की, दर्पण दिखाया। उनके कोमल कर स्पर्श से राजा को आज जितना सुख मिला उतना और पहले कभी अनुभव में नहीं आया। सेन नहीं बने भगवान राजा की पूरी पूरी परिचर्या और सेवा करके चले गए। उधर जब भक्त मंडली चली गई तो थोड़ी देर के बाद भक्त सेन को स्मरण हुआ कि मुझे तो राजा की सेवा में भी जाना है। उन्होंने आवश्यक सामान लिया और डरते डरते राजपथ पर पैर रखा। वे चिंताग्रस्त थे। राजा के बिगड़ने की बात सोचकर वे डर रहे थे। कुछ भूल तो नहीं आए? एक साधारण राज सैनिक ने टोक दिया। नहीं तो अभी तो राजमहल ही नहीं जा सका। सेन आश्चर्यचकित थे। आपको कुछ हो तो नहीं गया है? मस्तिष्क ठीक ठिकाने तो है ना?
भगवान के भक्त कितने सीधे साधे होते हैं, इसका पता तो आज ही चल सका। सैनिक कहता गया, आज तो राजा आपकी सेवा से इतने अधिक प्रसन्न है कि इसकी चर्चा सारे नगर में फैल रही है। सैनिक आगे कुछ न बोल सका। सेन को पूरा पूरा विश्वास हो गया कि मेरी प्रसन्नता और संतोष के लिए भगवान को मेरी अनुपस्थिति में नाई का रूप धारण करना पड़ा। वे अपने आप को धिक्कारने लगे कि एक तुच्छ सी सेवा पूर्ति के लिए शोभा निकेतन श्री राघवेंद्र को बहुरूपिया बनना पड़ा, प्रभु को इतना कष्ट उठाना पड़ा। उन्होंने भगवान के चरण कमल का ध्यान किया, मन ही मन प्रभु से क्षमा मांगी। उनके राजमहल में पहुंचते ही राजा वीर सिंह बड़े प्रेम और विनय तथा स्वागत सत्कार से मिले। भगवान के साक्षात्कार का प्रभाव जो था, भक्त सेन बड़े संकोच से विलंब के लिए क्षमा मांगी। संतों के अचानक मिल जाने की बात कही। दोनों ने एक दूसरे का जी भर आलिंगन किया। राजा ने सेन के चरण पकड़ लिए। वीर सिंह ने कहा, राज परिवार जन्म जन्म तक आपका और आपके वंशजों का आभार मानता रहेगा। भगवान ने आपकी ही प्रसन्नता के लिए मंगलमय दर्शन देकर हमारे असंख्य पाप तापों को अंत किया है। श्री प्रियादास जी ने श्री सेन जी की संत सेवा निष्ठा और भगवान की कृपा इस प्रकार वर्णन किया है। बांधो गढ़ बास हरि साधु सेवा आस लगी, पगी मती अति प्रभु परिचो दिखायो है, करी नित नेम चलियो भूप को लगाओ तेल भयो मग मेल संत हीर घर आयो है। टहल बनाए करी नृप की न संक करी, धरी उर श्याम जाए भूपति रिझायो है। पाछे से न गयो पंथ पूछी ही रंग छायो, भयो अचरज राजा बच्चन सुनायो है। फेरी कैसे आए सुनी अति ही लजाए, कही सदन पधारे संत वही यो अबार है। आवन न पायो वाही सेवा अरुझायो, राजा दोहरी सिर नायो देखी महिमा अपार है। बीजी गयो हियो दास भवद डलियो पिए, भक्ति रस शिष्य है के जानियो सोई सार है। अब लो हूँ प्रीति सूत नाती वही रीति चले, होए जो प्रतीति प्रभु पावे निर्धार है। नारायण नारायण। आगे जैसा श्री सुखानंद जी का चरित्र है वो अभी कुछ 6 मिनट शेष है। आप जैसे आगे दें। हाँ, तो जितना पढ़ा जाए पढ़ लीजिए, 4 मिनट करीब, और फिर 2 मिनट मुख सत्संग कर लेंगे। जी सर। श्री सुखानंद जी। सुख सागर की छाप राग गौरी रुचि न्यारी, पद रचना गुरु मंत्र मनो आगम अनुहारी। निसी दिन प्रेम प्रवाह द्रवत भूधर जो निर्जर, हरि गुण कथा अगाध भाल राजत लीलाभर। संत कंज पोषण विमल अति पीयूष सरसी सरस, भक्ति दान भय हरन भुज सुखानंद पारस परस। श्री सुखानंद जी की भुजा आश्रित जनों को भक्ति का दान देने वाली और संसार का भय हरने वाली थी, और इनका स्पर्श लोभवत विमुख दुष्ट जनों को सुवर्णवत साधु सदाचारी बनाने के लिए पारसमणि के समान था। ये अपने पदों में सुख सागर की छाप लगाते थे। राग गौरी में इनकी विलक्षण रुचि थी। इनके द्वारा रचे गए पद मानो गुरु मंत्र तुल्य होते थे तथा इनकी रचना शास्त्र सम्मत होती थी। इनके हृदय में निरंतर प्रेम का प्रवाह उमड़ता रहता था और इनकी आंखों से ऐसा अविरल अश्रुपात होता रहता था जैसे पहाड़ से झरना झर रहा हो। भगवान के अनंत गुण तो कथा तथा लीला से परिपूर्ण इनका उन्नत ललाट अत्यंत सुशोभित लगता था। ये संत समुदाय रूपी कमल वन का पोषण करने के लिए सूर्य तथा अत्यंत निर्मल सरस समृद्ध के सरोवर के समान थे। श्री सुखानंद जी से संबंधित विशेष विवरण इस प्रकार है। श्री सुखानंद जी का जन्म उज्जैन के समीप किरीटपुर नामक स्थान पर श्री जानकी नवमी के दिन हुआ था। आपके पिता का नाम श्री त्रिपुरारी भट्ट और माता का नाम श्री गोहावरी बाई था। आपके बचपन का नाम चंद्रहरि था। जन्म से ही आप योग सिद्ध महात्मा थे और आपके नेत्र अर्धोन्मिलित रहते थे। बचपन से ही आपने भक्ति के संस्कार प्रबल थे। आप प्रतिदिन माँ की अंगुली पकड़कर पास के मंदिर में भगवान के दर्शन करने आया करते और जब थोड़ा बड़े हो गए तो स्वयं अकेले ही जाकर दर्शन कराते थे। यह आपका नित्य कृत्य था।
बचपन से ही आपके जीवन में अनेक चमत्कारिक घटनाएं हुई घटी। जब आप बालक थे और घुटनों के बल चलते थे, तो एक बार माँ की गोद से उतरकर एक वृक्ष के पीछे जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद माता पिता का जब उधर ध्यान गया तो देखा कि इनके सिर पर एक नाग फन फैलाए बैठा है। पिता के प्रार्थना करने पर वह थोड़ी दूर जाकर अदृश्य हो गए। जब आप पढ़ने के लिए विद्यालय जाने लगे तो थोड़े ही समय में आपने संपूर्ण श्रुति शास्त्रों का सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया और अपने विद्या गुरु से कहा कि मुझे उस अक्षर का ज्ञान कराइए जो अक्षरातीत की प्राप्ति कराने वाला हो। उपयुक्त घटनाओं से आपके माता पिता और गुरु का पूर्ण विश्वास हो गया कि आप कोई अवतारी महापुरुष है, साधारण बालक नहीं। एक दिन एक ज्योतिषी ने आपके विषय में आपके माता पिता से बताया कि ये अलौकिक विभूति है, परंतु ध्यान रखिएगा कि 18 साल तक ये दर्पण अथवा जल में अपना मुख न देख सके, अन्यथा ये विरक्त हो जाएंगे। ज्योतिषी की चेतावनी सुनकर माता पिता इस विषय में विशेष सावधान रहते थे। संयोग से एक दिन श्री त्रिपुरारी जी शिप्रा नदी में स्नान करने गए थे। इधर रंगराज दीक्षित नामक पंडित का एक दूत आकर आपसे वार्षिक कर मांगने लगा। जब आपने पूछा कि यह किस बात का कर है, तो उसने बताया कि आपके पितामह पंडित श्री रंगराज जी से शास्त्रार्थ में पराजित हो गए थे, तब से वे उन्हें वार्षिक कर देते रहे। यह परंपरा अभी भी चल रही है। इस पर आपने कहा कि श्री रंगराज जी से कहिए होगा कि मैं आज के चौथे दिन आपसे शास्त्रार्थ करने आऊंगा। निश्चित समय पर आप रंगराज जी के यहाँ शास्त्रार्थ के लिए गए और उन्हें पराजित करके वार्षिक कर देने वाली सभी पंडितों का संकट दूर किया। जी सर, 2 मिनट अभी शेष है। हाँ, तो बस अब यहीं पे विश्राम कर लीजिए और सभी थोड़ी देर के लिए और मूक सत्संग करें। नारायण 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 नारायण।